हेलो, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस लेक्चर में हम जुलाई टू दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को देखेंगे। दे आर सिंपल पॉइंट और स्निपेट्स, तो आइए हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी ऑफ बिहार। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ बिहार का प्रेज चेन्नई में भी किया गया था, जहां पे हम लोग इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टॉल है वो सेटअप किया था मनी रोहतास जी। क्लियर। बिहार में अभी हम लोग सेकेंड डॉपलर रडार को इंस्टॉल करने वाले, कहां पे? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। और इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा वेदर फॉरकास्टिंग। कहां का वेदर फॉरकास्टिंग? सीमांचल रीजन का। एज ऑफ नाउ बिहार में केवल एक ही रडार है जो कि पटना मीटरोलॉजिकल सेंटर में लगाया हुआ है। आगे आइए, अब हम लोग बात करते हैं 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो बिहार के दो डिस्ट्रिक्ट में, बांका में 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट का हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट ये लगाया जाएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। और इसके बाद बिहार में जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी सोलर की होगी वो होगी 830 मेगावाट। क्लियर। फिर देखते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो बिहार में दो जगह, एक देखिए फुलवरिया डैम जहां पे 20 मेगावाट का, और दुर्गावती डैम जहां पे 30 मेगावाट का हम लोग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। बिहार का जो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो दरभंगा में लगा था 2022 में, जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट थी। क्लियर। फिर देखिए पुनईचक पार्क, यहाँ पे हम लोग एक मेडिसिनल पार्क बना रहे हैं जिसका नाम है पुनईचक पार्क, और ये लोकेटेड है राजवंशी नगर पटना में। क्लियर। इसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर और ये 72 लाख के इन्वेस्टमेंट से बनाया जाएगा। इसके लिए हम लोग सैंपलिंग जो है वो हैदराबाद, कोलकाता और हाजीपुर से लाने वाले। क्लियर। अभी हम लोग बिहार का पहला आईईडी मॉडल रूम स्टैब्लिश कर रहे हैं राजगीर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आगे बढ़िए। बिहार में अभी हमको गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, तो वो गोल्ड रिजर्व्स हमको कहां मिले हैं? जमुई जिले में। कितना रिजर्व मिला है? 222 मिलियन टन का। ये इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है और ये अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ एंटायर कंट्री को डिनोट करता है। क्लियर। मिल्क कंजम्पशन इन बिहार। तो बिहार में पर कैपिटा पर डे मिल्क कंजम्पशन जो है ना वो केवल 251 ग्राम है, और जो नेशनल एवरेज है वो 406 ग्राम है। तो ये बताता है कि बिहार में लोगों का मिल्क कंजम्पशन बहुत कम है। क्लियर। आगे आइए, कास्ट सेंसस। तो बिहार जो है वो सेकंड स्टेट बना है कर्नाटका के बाद जिसने कास्ट सेंसस किया है। इंडिया में जो हमने पहला सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था वो 1931 में किया था, और दूसरा कास्ट सेंसस 2011 में किया गया, लेकिन उसके रिजल्ट को अभी तक हमने पब्लिक नहीं किया है। क्लियर। आगे आइए, एनपीजीसी प्लांट। तो करीबन करीबन 560 मेगावाट का एक एनपीजीसी नाभीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी एक अपना प्लांट स्टैब्लिश कर रही है। कहां पे? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। इसको रन करेगी एनटीपीसी, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ है। इसमें अदर स्टेट्स का भी कुछ रोल रहेगा, जैसे उत्तर प्रदेश का 10% रोल रहेगा, झारखंड का 4%, सिक्किम का 1%। अगला देखिए फ्लड मैनेजमेंट। तो बिहार में अप्रोक्सीमेटली 73% एरिया जो है वो फ्लड से इंपैक्टेड है, और ये बेसिकली नॉर्दर्न रीजन की जो रिवर्स है और जो टोरेंशियल रेन है उसके चलते यहाँ पे हमेशा फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है। टोटल एरिया जो इंपैक्टेड है फ्लड से वो 68 लाख हेक्टेयर तक बढ़ चुका है, और ये पहले केवल 25 लाख हेक्टेयर था। टोटल बिहार में आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड से इंपैक्टेड है, और वो पहले केवल 25 थे। क्लियर। अगला ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 53 है, और पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस संजय करोल। आगे बिहार की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो बिहार में जो हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ लाइट शेड करेगा बिहार के हेरिटेज और आर्कियोलॉजी के बारे में। इसके लिए हमने कुछ साइट्स भी आइडेंटिफाई की हैं, पटना में, जहानाबाद में, गया में, नवादा में और नालंदा में। क्लियर। उसके बाद हमने एक स्तूपा को भी फाउंड किया है जो कि डंगेश्वरी हिल में है गया की, और हमको धरौद जहानाबाद में कुछ स्कल्पचर भी मिले हैं। इसके लिए जो रिसर्च है वो किया जाएगा बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन। क्लियर। अगला देखिए, बिहार से कितने एमपीज हैं जो राज्यसभा में? तो टोटल बिहार से 5 एमपी हैं जो राज्यसभा में सिलेक्टेड है। उनके यहां पे नाम दिए गए, आप उनके नाम और उनके पार्टी को रीड कर लीजिएगा। आगे आइए, मैंगो प्रोडक्शन इन बिहार। पूरे बिहार का 50% जो है फूड प्रोडक्शन वो मैंगो से होता है, और इंडिया का 11% कंट्रीब्यूशन बिहार करता है। बिहार जो है वो पूरे इंडिया में 4th पोजीशन पे है मैंगो के प्रोडक्शन, और यहां भी जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा फेमस है वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, चंपारण और भागलपुर। क्लियर। अभी हमने एक नेशनल फूड लेबोरेटरी जो है वो इनॉग्रेट किया है। कहां पे?
दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन रक्सौल, जो कि ईस्ट चंपारण में है, और ये इनॉग्रेट किया गया था बाय मिस्टर मनसुख मांडेवी। ठीक है, इन्होंने इसको अभी इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया? नेशनल फूड लेबोरेटरी, कहां पे? रक्सौल में। उसके बाद देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम लोग थोड़ा इसमें बिहार के वोट शेयर के बारे में देखते हैं। बिहार के एमएलए का जो वोट का वैल्यू है वो है 173। टोटल बिहार में 243 मेंबर्स हैं, तो 243 इंटू 173 करोगे तो करीबन करीबन 42,000 आएंगे। तो बिहार स्टेट का जो वोट शेयर वैल्यू है वो है 42,000। क्लियर? यहां पे जो टॉप 3 पार्टी हैं जो कि वोट वैल्यू में सबसे ज्यादा है, एक नंबर पे है बीजेपी जिनका वोट शेयर है 28,000 के आसपास, जेडीयू 22,000, आरजेडी 17,000। क्लियर? ये हमको ये 43,000 का ब्रेकअप बताया गया पार्टी वाइज। अगला क्वेश्चन आओ, एक ट्राई का रिपोर्ट आया है जिसने ये बताया है कि बिहार में जो टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं वो 2015 में 1.7 करोड़ थे, वो बढ़ के 5.5 करोड़ हो गए। इसने ये भी बताया है कि बिहार में अर्बन एरियाज में 2 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में 3.5 करोड़ लोग यूज करते हैं। और ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये करीबन करीबन 338% का है। रीजन क्या है ना, क्योंकि आज भी अप्रोक्सीमेटली 90% यानी एग्जैक्टली 88% आबादी रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां पे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स होंगे। क्लियर? अगला नृपेंद्र नाथ गुप्ता, ये जो है ना अभी इनका रिसेंट डेथ हुआ है। ये कौन है? ये हिंदी के एक लिटरेचर है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के। इनका भी डेथ हो गया है, नृपेंद्र नाथ गुप्ता। अगला आइए, सूफी महोत्सव, ये हमने अभी हेल्ड किया है मानेर में। दैट्स इट, सिर्फ इतना जानना है। अब हम देखते हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के हिसाब से बिहार में विमेन एंड चिल्ड्रन के हेल्थ पे क्या डेटा मिला है। इसने बताया है, ये याद रखना, ये NFHS 5 है। सबसे पहले बिहार में 63.5% ऑफ विमेन जो है वो एनीमिक का मतलब इनमें आयरन की कमी है। उसके बाद जो 4th सर्वे हुआ था उसने इसको रखा था 60.3 पे, तो यहां पे करीबन करीबन 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर? उसके बाद बिहार में 65% अडोलेसेंट गर्ल यानी कि जिनकी एज 15 to 19% है वो एनेमिक है, यानी आयरन की कमी। क्लियर? फिर देखो ट्रैफिक पार्क, एक बिहार में ट्रैफिक पार्क का बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिहार में रोड एक्सीडेंट को कम करना चाहता है। और पहला सच पार्क जो है ये बनाया जा रहा है वीर कुंवर सिल पार्क में, जो कि पटना में लाई करता है। आगे आई, डिग्रेडेड लैंड इन बिहार। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बिहार को इंक्लूड किया है उन 14 स्टेट के लिस्ट में जहां पे लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत ही फास्टर रेट से हो रहा है। क्लियर? पिछले 15 साल में बिहार का 13% लैंड डिग्रेड हो चुका है और बिहार में जो लैंड डिग्रेडेशन रेट है वो भी 13% है। क्लियर? अगला आइए, कोलीवार मेंटल सैनिटरी। बिहार का जो ओनली मेंटल हॉस्पिटल है वो अभी भोजपुर में बनाया जा रहा है, यानी एज ऑफ नाउ बिहार में एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, और वो मेंटल हॉस्पिटल का नाम है कोलीवार मेंटल सैनिटरी। क्लियर? अगला देखो आप, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये पटना हाई कोर्ट की फर्स्ट लेडी जज थी। इनका अभी रिसेंटली डिमाइस हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आगे बढ़े, सबौर कृष्णा कली, बिहार एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है ना बिहार, जिसको कि हम बाऊ के नाम से जानते हैं, इन्होंने बैंगन ब्रिंजल का एक नया वेरिएंट बनाया जिसका इन्होंने नाम दिया है सबौर कृष्णा कली। और ये जो पर्टिकुलर ब्रिंजल डिजीज है ना, ये कना डिजीज से रेजिस्टेंट है। इसमें फोमोसिस की भी लेस चांसेस हैं और इसमें कम बीए लगते हैं। यानी आप देखे होंगे बैंगन जब हम लोग खोलते हैं उसमें बहुत सीड्स होते हैं, लेकिन ये जो ब्रिंजल का वेरिएंट है इसमें बीज बहुत कम है। क्लियर? अगला, 4th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप, ये अभी हमने हेल्ड किया है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिला है कर्नाटका और इन्होंने डिफीट कर दिया था बिहार को, यानी बिहार इसमें रनर अप रहा है। क्लियर? देख लो यहाँ पे 3 स्टेट्स का हमने यहाँ पे रैंकिंग दिया है, कर्नाटका फर्स्ट, बिहार सेकंड और हरियाणा थर्ड। अगला, सोन चिरैया ब्रांड। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ब्रांड लॉन्च किया है अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए। तो जो सोन चिड़ैया ब्रांड काउंटर है ना, ये हमने पटना और भागलपुर में ओपन किया है। क्लियर? 2 जगह हमने सोन चिड़ैया के ब्रांड के लिए सेंटर्स ओपन किया। कहां कहां? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना एंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन एक्सट्रैक्शन, आईआईटी पटना ने अपने प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग लैब, जो उसका प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग लैब है, उसने ग्राफीन को ग्रेफाइट से निकालने की एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की। क्लियर? ग्राफीन जो है ये अगर मैं बोलूं तो ये एक कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़िए, क्रोमियम पोटेशियम माइनिंग,
व्हाई वाज दिस इन न्यूज? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो तीन मिनरल है। सबसे पहले गोल्ड जो है ये मिलता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, क्रोमियम पोटेशियम मिलते हैं औरंगाबाद, सासाराम, रोहतास और गया। चलिए पीएम मोदी जी के बिहार विजिट के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। इन्होंने 40 फीट हाई शताब्दी स्मृति स्तंभ को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रमाइस में। इनके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है, ये 40 फीट ऊंचा है। क्लियर? उसके बाद देखो, अबव इज अ सिंबल ऑफ बोधि ट्री, इसमें बोधि ट्री का सिंबल है जो कि 15 फीट ऊंचा है। और ये जो इसके पत्ते हैं ना, ये टोटल 253 mla और 75 mlc को सिग्निफाई करता है। उसकी 9 ब्रांचेस है, उसमें 9 अपने टहनी है जो कि 9 डिविजन्स को बताते हैं, और 38 स्टेम्स जो हैं, यानी हर एक टहनी पे जो स्टेम्स निकलते हैं वो बिहार के 38 जिलों को सिग्निफाई करते हैं। एक और छोटा सा फैक्ट दिया है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पहली मीटिंग है 7 फरवरी 1921 में कराई गई। क्लियर? चलो अभी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें बिहार से रिलेटेड भी कुछ न्यूज है। इसमें यह है कि फ्रीडम स्ट्रगल की जो स्टोरी है वो हमने 6 स्टेशन पे शेयर किए थे। वो 6 स्टेशन के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसके साथ एक हेरिटेज स्पेशल ट्रेन भी चलाया है, जो कहां से कहां तक चलेगा? जो चलेगा बापू धाम मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक। क्लियर? आगे बढ़िए। बिहार में अभी इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बैकड्रॉप में कुछ यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज किया है एडीआर ने, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने 60 एमएलसीज को एनालाइज किया है उसमें से 63% एमएलसीज के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। क्लियर? और यहां उन्होंने उसका पार्टी वाइज ब्रेकअप दिया है। सबसे पहले आरजेडी में 10 एमएलसीज हैं, बीजेपी के 11 एमएलसीज हैं और जेडीयू के 8 एमएलसीज हैं। क्लियर? जो एवरेज एसेट है एमएलसीज के वो करीबन 30 करोड़ है, यानी कि हर एक एमएलसी के पास कम से कम 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है। क्लियर? अब पार्टी वाइज देखा जाए तो जो बीजेपी के एमएलसीज हैं उनकी एवरेज एसेट्स 25 करोड़ है, आरजेडी की 15 करोड़ है, जेडीयू के 11 करोड़ है और कांग्रेस के 7 करोड़ है। क्लियर? आगे बढ़िए। ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल किस लिए फेमस था? क्योंकि अभी हमने फाउंडेशन स्टोन ले किया है इस टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन, यानी इसको और सुंदर बनाने के लिए। और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ। कहां पे ये एस्टैब्लिश्ड है? इन द ब्रह्मपुर एरिया ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, मानसा देवी टेम्पल मधुबनी का, और इसको हमने बिल्ड किया है लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर की तरह। जिस तरीके से लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर बिल्ड है, कुछ उसी तरह के स्ट्रक्चर, कुछ उसी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को यूज करके हमने मनसा देवी टेम्पल को बिल्ड किया है। क्लियर? आगे बढ़िए। टाइगर्स इन बिहार। बिहार में जो टाइगर की जनसंख्या है 2018 के सेंसस के हिसाब से वो 67 कर दी गई। बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां 56 टाइगर्स हैं, पटना जू में 9 टाइगर हैं और राजगीर जू सफारी में 2 टाइगर। क्लियर? यहां पे सब्सिक्वेंट सेंसस 6 से लेके 22 के बीच में जो टाइगर में इंक्रीमेंट हुआ है यहां पे मेंशन्ड है। आगे बढ़िए। ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ये तो न्यूज में था, बहुत ही फेमस न्यूज है। हमने एक नया ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो हमने कुमराहर में बनाया है। इनका मेन काम क्या है? ड्रोन कैमरास जो है वो जो मतलब जो लोग लिकर को सर्च कर रहे हैं ना, जो लोग लिकर के पीछे जा रहे हैं, ये ड्रोन कैमरास उनको मॉनिटर करेगा। क्लियर? फिर देखो, मिथिला मखाना को हमने जीआई टैग दिया है और इसका जो रजिस्टर्ड नेम है वो है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ। क्लियर? तो इस इंस्टीट्यूशन ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिलवाया है। एज ऑफ नाउ बिहार में टोटल 15 प्रोडक्ट और लोगोज है जिसके पास जीआई टैग है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है शाही लीची, भागलपुर जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और मगही पान। क्लियर?